रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष सेठपाल द्वारा लक्सर में आयोजित पार्टी की जनसभा में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पार्टी जिलाध्यक्ष अंकित धाकेकी ने कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री का स्वागत किया। मंत्री अठावले ने कहा कि कांग्रेस ने 17 साल तक देश को लूटने का काम किया। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई तब से सभी के विकास हुआ है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वे दुनिया में नंबर 1 नेता है। अठावले ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी आने वाले चुनाव में उत्तराखंड में भी बीजेपी के साथ मिलकर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और देश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने का काम करेंगे। अठावले ने कहा कि उत्तराखंड हाल ही में बेमौसम बारिश से किसानों का जो नुकसान हुआ उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखूंगा और फोन पर भी बातचीत करूंगा जिससे लोगों को आर्थिक मुआवजा मिल सके। अठावले ने कहा कि हमारे मंत्रालय के जितने काम थे उन्हें पूरा करने का काम हम कर रहे हैं और जो काम भी बचे हैं उन्हें जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि गरीबों को सुविधाएं मुहैया कराई जाए। अभी तक मोदी सरकार ने लगभग 1.5 करोड़ गरीब लोगों को मकान दिए हैं। उन्होंने मोदी सरकार की खूबियों को गिनाते हुए कहा कि भविष्य में भी जनता को मोदी जी का साथ देना चाहिए और हमें उम्मीद है कि लोग बीजेपी का साथ ही देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का रंग नीला है लेकिन हम किसी अन्य पार्टी से बात करना जरूरी नहीं समझते। हम केवल बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। वो मतलब अच्छा एक्टिव भी नेता भी है और उनके ऊपर हमने जिम्मेदारी दे दी है। तो पूरे उत्तराखंड में रिपब्लिकन पार्टी को बढ़ाने का काम हम करेंगे। इसके बाद देहरादून में भी एक सम्मेलन हम रखेंगे और हर ज़िले में रिपब्लिकन पार्टी को खड़ा करके आने वाले चुनाव में बीजेपी के साथ अलायंस करके हम चुनाव लड़ेंगे और यहाँ दोबारा मतलब बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी। और फैक्ट्री के मालिक है उनसे मैं बात करूंगा और उसके साथ साथ जो फसल अभी जो अचानक बारिश आने से बहुत सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा, धामी साहब को मैं पत्र लिखूंगा और उनके साथ भी मैं फ़ोन पर बात करूंगा और हरिद्वार के और जो उत्तराखंड में जो बारिश से नुकसान हुआ है उनको मदद करने के लिए उनको मैं ज़रूर बताऊंगा। पार्टी जो है हमारा रंग नीला है लेकिन हमारी पार्टी जो है ये किसी दूसरे नेताओं के साथ बातचीत करने का विषय तो नहीं है। हमारी पार्टी बीजेपी के साथ है, हमारी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है, जेपी नड्डा जी के साथ है। तो हमारी पार्टी दूसरे नेताओं से बातचीत नहीं करेगी। अच्छा, ये क्या कहेंगे उनकी तरफ से कहा जा रहा है लोकतंत्र की हत्या हुई नहीं है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है। चाहे आदमी कितना भी बड़ा हो, कानून से कोई आदमी बड़ा होता नहीं है। जब सूरत के कोर्ट ने जब राहुल गांधी जी ने केरल में बोला था कि सभी मोदी जी चोर है, तो सूरत के एक मोदी ने मतलब सूरत के कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किया था और उसमें उन्होंने मोदी कम्युनिटी का अपमान हुआ है। मोदी कम्युनिटी ओबीसी कम्युनिटी है और उनका अपमान करने का काम राहुल गांधी ने किया है, ऐसा रिट पिटीशन था। तो सूरत के कोर्ट ने उनको 2 साल की सज़ा सुनवाई। आप लोग जानते हैं कि लक्षद्वीप के जो एमपी फैजल है उनको भी इसी तरह की सज़ा हुई थी और उनकी भी उसका डिस्क्वालिफिकेशन उनका हुआ था और उनको कोर्ट ने अभी दोबारा मतलब मेंबरशिप बहाल की है। अभी राहुल गांधी भी कोर्ट में जा सकते हैं और सूरत के कोर्ट का भी और क्या निकाल आता है। तो राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन में बीजेपी का मोदी सरकार का कोई संबंध नहीं है। अभी मतलब उनका सेक्रेटरीट ने जो पार्लियामेंट की सेक्रेटरीट है उन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई किया है। इसमें कोई लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। नहीं, खाली मोदी ने वो सभी मोदी को बोला था, सभी मोदी जी को सभी मोदी चोर है इसी तरह का बोला था। तो मोदी कम्युनिटी वहाँ पर बड़ी कम्युनिटी है, ओबीसी में बड़ी कम्युनिटी है। समय दे सकते थे नहीं, वो तो जब सज़ा सुनाई जाती है तब इमीडिएटली एक्शन होती है। फैजल पर भी इसी तरह की एक्शन हुई थी, इसके पहले भी ऐसी एक्शन हुई है। तो राहुल गांधी पर ही जानबूझकर ऐसा कुछ किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता है, उनके बारे में हमको आदर है लेकिन नियम के मुताबिक कार्रवाई हुई है।